हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज वाईजी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के अंदर रॉन्गफुल रेस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है उसको समझेंगे, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफरेंस बताइए दोनों में। तो हमें डिफरेंस किस तरीके से बताना है, हमें एक टेबल बनानी है ताकि दोनों चीज़ें आपस में हम कंपेयर कर सके, तभी आपको एक अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो इस डिफरेंस को समझते हैं क्या क्या डिफरेंस है, ताकि हम अपने क्वेश्चन को अच्छे से लिख सके, एक्सप्लेन कर सके। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दोनों ये टर्म है जो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, किस सेक्शन के अंतर्गत डिफाइन की गई है। यही हमारा सबसे पहला डिफरेंस है। तो सेक्शन 339 बात करती है रॉन्गफुल रेस्ट्रेन के बारे में और 340 बात करती है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में। दूसरा डिफरेंस है हमारा इनका मतलब क्या है, क्या रॉन्गफुल रेस्ट्रेन हम किसे कहेंगे और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हमें किसे कहेंगे। तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का मतलब होता है जब कोई भी वॉलेंट्री बाधा बनता है किसी पर्सन के लिए, वो उस पर्सन को रोकता है उसकी प्रोसीडिंग करने से। यानी कि किसी का राइट टू वे है, कहीं पर जाने का राइट है और दूसरा व्यक्ति उसे रोक रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो उसे रॉन्गफुली रेस्ट्रेन कर रहा है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का क्या मतलब होता है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब होता है जब जो कोई भी पर्सन किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को रोक रहा है ऐसे मैनर में, और ताकि उसकी प्रोसीडिंग वो कंप्लीट ना कर सके, और वो उसे किस तरीके से रोक रहा है, वो उसे एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट से बाहर नहीं आने दे रहा है, उस लिमिट के अंदर उसे बनाए रख रहा है, तो उसे हम रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट कहेंगे। जैसे कि किसी को एक कमरे में बंद कर देना, चारों ओर घेर लेना, मतलब कि एक लिमिट है वहाँ पर, उस लिमिट से वो बाहर नहीं जा सकता। लेकिन हम जब रॉन्गफुल रेस्ट्रेन की बात करते हैं तो वहाँ पर उसके पास ऑप्शन होता है कि अगर यहाँ से यहाँ पर रास्ता ब्लॉक है तो आप दूसरे रास्ते से निकल सकते हैं। अब समझते हैं हमारे थर्ड डिफरेंस को। तो थर्ड डिफरेंस क्या है कि इन दोनों में पनिशमेंट कितनी कितनी दी गई है, किस सेक्शन में दी गई है। तो आप सेक्शंस भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले रॉन्गफुल रेस्ट्रेन की क्या पनिशमेंट है। तो मैक्सिमम इसमें आपको 1 महीने तक की पनिशमेंट दी जा सकती है, फाइन जो कि 500 रुपये तक बढ़ सकता है, और इन दोनों के लिए भी आपको दंडनीय किया जा सकता है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में कितनी पनिशमेंट है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में मैक्सिमम आपको 1 साल तक की पनिशमेंट दी जा सकती है विद फाइन। फाइन कितना आपका बढ़ सकता है, 1000 रुपये प्लस ये दोनों चीज़ों से आपको दंडनीय भी किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर और भी सेक्शंस हैं जिसमें कि आपकी पनिशमेंट बढ़ सकती है। जैसा कि हमने वहाँ पर वीडियो जब सेपरेटली इन दोनों के बारे में वीडियो बनाई थी, वहाँ पर डिस्कस किया था कि अगर 3 दिन या 3 से ज़्यादा दिन के लिए किसी पर्सन का कन्फाइनमेंट किया जाता है तो 2 साल तक पनिशमेंट बढ़ सकती है। 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए कन्फाइनमेंट किया जाता है तो 3 साल तक आपकी इम्प्रिजमेंट बढ़ सकती है। तो इसको भी आप इसी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंदर मेंशन कर सकते हो। अब हम समझते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंस को। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि जब किसी भी व्यक्ति का रॉन्गफुली रेस्ट्रेन किया जाता है तो एक वाइड तरीके से उसका रेस्ट्रेन होता है, जबकि हम रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट किसी पर्सन का करते हैं तो वो एक स्पेसिफिकली एरिया को डिफाइन करता है। जैसे कि रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर उसको एक 4 दीवारी के अंतर्गत बंद कर देना, ये एक स्पेसिफिक टाइप का रॉन्ग कन्फाइनमेंट है। और जब हम बात कर रहे हैं किसकी, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन की, यानी कि यहाँ से ये पर्सन हमेशा आता है, ये पर्सन है, और ये पर्सन यहाँ पर इस जैसे ही ये यहाँ से आता है ये यहाँ पर पहले ही कचरा डाल देता है, लेकिन इसके पास यहाँ पर पॉसिबिलिटी है ये यहाँ से जा सकता है। अगर ये इस पूरे को ब्लॉक कर रहा है तो यहाँ से अगर रास्ता है तो ये यहाँ से भी जा सकता है। तो ये एक स्पेसिफिक
टाइप के रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करता है। जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट स्पेसिफिक टाइप की रेस्ट्रेंट की बात नहीं करता। तो ये डिफरेंस है। इसके अलावा फिफ्थ हमारा डिफरेंस ये है कि जब हम किसी को रॉन्गफुली रेस्ट्रेन करते हैं तो वो जो सस्पेंशन होता है वो उसका पूरी तरीके से सस्पेंशन नहीं होता, लेकिन जब किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन करते हैं तो उसकी पूरी लिबर्टी, जो उसकी स्वतंत्रता है, उसे हम छीन लेते हैं। लिबर्टी से मतलब है किसी को एक कमरे में बंद कर देना, इसके पास ऑप्शन ही नहीं है वहाँ से निकलने की। तो टोटली हम उसकी जो स्वतंत्रता है निकलने की इस एरिया से वो हम ले रहे हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में। लेकिन जब हम रेस्ट्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पर इसके पास ऑप्शन है कि वो यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है। तो हमारा फिफ्थ डिफरेंस ये है। अब हम बात करते हैं हमारे सिक्स डिफरेंस की। तो सिक्स डिफरेंस क्या है? जो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन होता है वो कम सीरियस नेचर का ऑफेंस होता है, जबकि हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करें तो वो अधिक सीरियस नेचर का क्राइम होता है। जिससे कि हमें पता चल गया, जब हम पनिशमेंट डिस्कस कर रहे हैं, उसकी सिचुएशन को देख रहे हैं, तो उसी से हमें पता चल जाता है ये कम सीरियस नेचर का क्राइम है रॉन्गफुल रेस्ट्रेन, और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अधिक सीरियस नेचर का ऑफेंस है। इसके अलावा हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, अपने अनुसार बना सकते हैं, और जो यहाँ पर ये लिखा है एग्जाम्पल आप ये भी लिख सकते हैं। यानी कि ए पर्सन है, ए पर्सन बाधा बन रहा है जेड पर्सन के लिए। ए पर्सन का राइट टू वे है इस रास्ते पर, लेकिन जेड पर्सन क्या कर देता है, अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर देता है, जिससे उसे प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसके पास यहाँ पर रास्ता है, यहाँ से अगर जेड ने ब्लॉक कर दिया उसके बाद उसके पास ऑप्शन है यहाँ से निकलने का। तो इस एग्जाम्पल को आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये बिल्डिंग बनी हुई है, ए पर्सन इस बिल्डिंग के अंदर है, बी पर्सन सी पर्सन से कहता है कि जैसे ही ये बिल्डिंग से बाहर निकले तुम इसे गोली मार देना। तो ये भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस था रॉन्गफुल रेस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से रिलेटेड, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि आपको लॉ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।